हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई एम श्योर कि आप अच्छे हो गए, अपना पूरा ध्यान रख रहे होगे अपनी हेल्थ का और साथ साथ अपनी पढ़ाई का। इस साल भी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो रही है और उसके अलावा कोई ऑप्शन दिखाई भी नहीं दे रहा। आपने देखा है जैसे कि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के ही बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। तो क्या करें, इस बार क्या होगा, ऐसा बहुत कंफ्यूजन पेरेंट्स को तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा आप स्टूडेंट्स को है कि क्या होगा हम लोगों का। बच्चों, चांसेस बहुत कम है कि अगले साल भी पेपर कैंसिल हों, लेकिन हम इन सारी कंफ्यूजन्स को लेकर या इन सारे डाउट्स को लेकर ऐसा तो नहीं करने वाले कि पढ़ाई छोड़ दें कि यार देखेंगे 1 महीने बाद क्या होना है, 2 महीने बाद क्या होना है। आपकी पढ़ाई जो है वो लगातार बदस्तूर जारी रहनी चाहिए, पूरे पैशन के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ पढ़ाई जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। नोट्स बना बनाकर आप लेक्चर सुनते हुए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी बातों की, और फिर आप आगे बढ़ोगे। पेपर देने बहुत जरूरी है, पेपर से मत डरना, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो, चाहे वो छोटे छोटे सब्जेक्टिव पेपर्स हो, उनको जरूर देना मेरे बच्चों। और साथ साथ एक बात जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे मैंने लास्ट ईयर भी बीच बीच में लेक्चर्स के अंदर बोला था कि आप अपने इंटरनल के मार्क्स को, यानी जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, उसको बहुत वैल्यू करना। होता क्या है, जैसे अगर हम सीनियर मोस्ट क्लास की बात करें, मान लीजिए क्लास 12th की बात करें, तो आपने देखा होगा कि आपके जो सीनियर दोस्त है या आपके कजन्स जो हैं या भाई बहना जो है, वो ये कहता है यार इंटरनल मार्क्स क्या है, सीधा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, वहीं देख लेंगे। इवन 10th क्लास के बच्चे भी, बोर्ड एग्जाम्स वाले, उनको यही लगता था कि यार छोड़ो ना यार, इंटरनल एग्जाम्स का क्या है, छोड़ देते थे वो। लेकिन बच्चों, लास्ट ईयर आपने देखा और इस साल भी आपको इंटरनल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट करते हुए और दिल से और दिमाग से पढ़ते हुए उनमें खूब सारे मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, पक्का ये तो है कि पेपर तो होंगे अगले साल, लेकिन ये नहीं मालूम है कि 3 आवर्स का होगा या 2 आवर्स का होगा। ये नहीं मालूम है कि इंटरनल मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, बट चांसेस तो ऐसे लग रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप इंटरनल एग्जाम्स को बहुत वैल्यू करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती रहेगी। अब इंटरनल एग्जाम्स के लिए क्या करें? क्या जो ऑलरेडी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं एक्स्ट्रा कोचिंग में कहीं पढ़ रहे हैं, क्या थोड़े दिन के लिए वो पढ़ाई छोड़ दें? ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसी पढ़ाई छोड़ दी तो फिर उसको कैच कैसे करोगे? क्योंकि काफी जगह पर बैकअप होता है, काफी जगह पर बैकअप नहीं होता है, तो उसके चलते तो आप क्लासेस को कभी कैच ही नहीं कर पाओगे। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्कूल की क्लासेस को और जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, जो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, उसको मत छोड़िएगा, उन क्लासेस को लगातार करिएगा। लेकिन इंटरनल पेपर्स, मान लीजिए साइकिल टेस्ट आ रहे हैं और साइकिल टेस्ट के अंदर 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास 11th की बात करता हूं तो सेट्स आ रहा है और रिलेशंस आ रहा है, मान लीजिए। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को साथ साथ अच्छे से प्रिपेयर करते चलोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर। कि पहले क्या होता था, बाद में देख लेंगे, नहीं, उस टाइम को ढूंढो, जरूर मिल जाएगा। और आप उस समय में उन पेपर्स की तैयारी पहले से करके रखो। कि मान लीजिए 15 तारीख को पेपर है, तो 10 तारीख तक, यानी 5 दिन पहले आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जानी चाहिए और पेपर से कभी मत डरना। दूसरी बड़ी बात, इंटरनल के अंदर कभी कभी वाइवा और आपकी वर्किंग कैसी रही, आपका स्वभाव कैसा रहा, आपकी इंटरैक्शन लेवल क्या था, कितना आप क्लास में बात करते थे, चुप करके बैठे रहते थे या हो हल्ला करते थे या अच्छे क्वेश्चंस पूछते थे, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो बच्चों, एक बात याद रखो, हर टीचर ये चाहता है कि क्लास में उसके स्टूडेंट्स उनके साथ इंटरैक्ट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम बहुत पोलाइटली जिन चीज़ों में आपकी क्लैरिटी नहीं है उनसे पूछो। अगर वो आंसर करने को कहते हैं तो उनके आंसर्स को वहीं कोशिश करो। तो क्या हुआ अगर गलत हो जाएंगे? जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो भी ऐसा होता था। तो इस तरह के माहौल को बरकरार रखो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना क्लासेस मिस करे हुए अपने टाइम टेबल को, जब भी इंटरनल पेपर्स आ रहे हो या वाइवा आ रहा हो या कोई प्रैक्टिकल आ रहा हो, काफी स्कूल्स ने लास्ट ईयर क्या करा, प्रोजेक्ट दे दिए कि भाई एनसीईआरटी की अगर 5 एक्सरसाइजेस हैं तो आप 3 एक्सरसाइजेस करके दिखा दो, तो हम आपको प्रोजेक्ट वर्क ये मान लेंगे और मार्क्स दे देंगे। इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे भी काम
करना पड़ सकता है। तो जो आप नोट्स बनाते हैं उनको इस तरह से बनाएं कि अगर स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो आप वहीं से देखकर उसको और अच्छे से लिखते हुए स्कूल में प्रेजेंट कर दें, ताकि आपका भी फायदा हो और आपके मार्क्स भी बढ़ते चले जाएं। बच्चों, आई एम श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखोगे। अगर आप में से ऑलरेडी कोई इन चीजों पे इंप्लीमेंट करता है तो वो जरूर कमेंट करके बताएं कि सर मैं तो पहले से ही करता हूं। और जिसको लगता है कि नहीं यार अब करना पड़ेगा, साथ साथ पेपर्स की तैयारी, चाहे वो छोटे पेपर हो, मोटे पेपर हो, शॉर्ट टर्म्स पेपर हो, एमसीक्यूज हो, उन सबको करना ही होगा और मैं पक्का करूंगा। ऐसी एक कमिटमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ साथ ये भी बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कौन सी स्टेट से हैं। बच्चों, यहाँ इतने सारे वीडियोस हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के, उन सारे रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट को अच्छे से करिएगा बच्चों। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।